नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के एक बहुत ही महान कवि भवानी प्रसाद मिश्र की। लेकिन हम उनकी कहानी को सीधे सीधे नहीं जानेंगे, बल्कि कुछ सवालों के जरिए उनकी दुनिया में उतरेंगे। ये एक ऐसी खोज होगी जो हमें उनके और उनकी कविता के और भी करीब ले जाएगी। तो चलिए सीधा एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, घर में बहन का आना तो कितनी खुशी की बात होती है ना? फिर ऐसा क्या हुआ कि कवि ने अपने ही घर को दुख का घर कह दिया? इस सवाल की तह तक जाने के लिए हमें पहले उस इंसान को और उनके हालातों को समझना होगा। ठीक है, तो उस बड़े सवाल का जवाब खोजने के लिए चलिए पहले कुछ छोटे छोटे सवालों से कवि के बारे में जानते हैं। इससे हमें उनकी पूरी कहानी समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो पहला सवाल ये रहा, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कौन से साल में हुआ था? जरा सोचिए। और सही जवाब है 1913। जी हां, जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, उनका जन्म होशंगाबाद के टिगरिया गांव में हुआ था। ये सवाल जवाब का तरीका हमें सीधे सीधे फैक्ट्स तक ले आता है ना? अच्छा, अब अगला सवाल। ये तो हम जानते हैं कि वो एक बहुत बड़े साहित्यकार थे। उन्हें पद्मश्री भी मिला और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी। लेकिन एक और बहुत बड़ा सम्मान था जो उन्हें मिला था। वो कौन सा था? और जवाब है मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान। तो इन पुरस्कारों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साहित्य की दुनिया में उनका कद कितना ऊंचा था। अब हम उनकी एक ऐसी रचना की तरफ बढ़ रहे हैं जो शायद उनकी सबसे दर्द भरी, सबसे दिल को छू लेने वाली रचना है। और कमाल की बात यह है कि ये कविता तब लिखी गई जब वो बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहे थे। जरा इन पंक्तियों को महसूस कीजिए। घर की याद कविता की ये पहली लाइनें ही पूरा माहौल बना देती हैं। ये सिर्फ पानी नहीं गिर रहा है, ये कवि का अकेलापन, उनकी उदासी है जो शब्दों में ढलकर बरस रही है। तो ये कविता लिखी कहाँ गई थी? जेल में। जी हाँ, जब वो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तब जेल की दीवारों के पीछे उन्होंने ये कविता लिखी। तो अब आप समझ सकते हैं कि वो गिरता हुआ पानी सिर्फ बारिश नहीं, बल्कि उनके दिल का दर्द है, उनकी बेबसी है। इस कविता का जो सार है ना, वो है अपने घर से, अपने लोगों से दूर होने का गहरा दर्द। ये सिर्फ कुछ मीलों की दूरी नहीं है, ये वो खालीपन है जो एक इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ता रहता है। और यहीं हमें हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब मिलता है। सोचिए, कवि के 4 भाई घर पर हैं। जब उनकी बहन घर आती है तो वो अपने चारों भाइयों से मिलती है, लेकिन जो 5वां भाई है, जिसे उसकी मां सोने का बेटा कहती है, वो वहां नहीं है, वो तो जेल में है। तो वो खुशी का मौका भी उस एक भाई की कमी की वजह से दुख में बदल जाता है। और इसीलिए कवि कहते हैं कि उनका घर उस पल परिताप का घर बन गया। तो अब कवि के व्यक्तिगत दुख से थोड़ा ऊपर उठते हैं और उस फलसफे को समझते हैं जिसने ना सिर्फ उनके लेखन को बल्कि उनकी पूरी जिंदगी को एक दिशा दी। ये जो आप कोट देख रहे हैं, ये सब कुछ साफ कर देता है। वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो गांधीवाद में विश्वास रखते थे और उन्होंने अपनी कविता को गांधी जी के विचारों से जोड़ने का एक पुल बनाया। यहां देखिए, उनकी कविता और गांधीवादी मूल्यों में कितना सीधा कनेक्शन है। उनकी भाषा कैसी थी? एकदम सरल, आम बोलचाल वाली। ये गांधी जी के सादगी वाले सिद्धांत को दिखाती है। उनकी कविताओं में सहिष्णुता का संदेश मिलता है जो अहिंसा से जुड़ता है। और वो हमेशा आम जिंदगी के बारे में लिखते थे, क्योंकि गांधी जी की तरह उनका फोकस भी आम लोग ही थे। इसीलिए उन्हें कविता का गांधी कहा गया। ये बहुत बड़ी उपाधि है। लेकिन ये जो गांधीवादी मूल्य हैं, ये सिर्फ कविताओं में ही अच्छे नहीं लगते। असल दुनिया में ये कितने शक्तिशाली हो सकते हैं, चलिए इसका एक जबरदस्त उदाहरण देखते हैं। तो अहिंसा का मतलब सिर्फ हिंसा न करना नहीं है। इसका असली मतलब है हर जीव के लिए, जिंदगी के हर रूप के लिए अपने मन में एक गहरा सम्मान रखना, एक प्रेम रखना। अब इस नंबर को देखिए, 363। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 363 जिंदगियों की कहानी है जो अहिंसा के एक महान काम के लिए कुर्बान हो गईं। और ये है उस नंबर के पीछे की कहानी। ये बिश्नोई समुदाय के उस अविश्वसनीय बलिदान की कहानी है जहां पेड़ों को बचाने के लिए 363 लोगों ने हंसते हंसते अपनी जान दे दी। ये मिश्र जी की कविता के गांधीवादी मूल्यों का असल जिंदगी में एक चरम उदाहरण है। तो अब इन दोनों कहानियों को साथ में रखकर देखिए। एक तरफ एक कवि है जो अपने सिद्धांतों के लिए जेल में है, अपनी आज़ादी कुर्बान कर रहा है, और दूसरी तरफ एक पूरा समुदाय है जो अपने सिद्धांतों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहा है। दोनों ही इस बात का सबूत हैं कि कुछ मूल्य, कुछ सिद्धांत इंसान की अपनी जिंदगी से भी बड़े होते हैं।
तो अब हम इस पूरी चर्चा के अंत में पहुंच गए हैं, जहां हम कविता, फलसफा और कर्म, इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर एक आखिरी यादगार सवाल पर आकर रुकेंगे। और हम इस गहरे सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। सिद्धांतों वाली जिंदगी जीने का असल में मतलब क्या होता है? भवानी प्रसाद मिश्र की कविता और बिश्नोई समुदाय के बलिदान को देखने के बाद ये सवाल हम सबके लिए है कि हम अपनी जिंदगी में अपने सिद्धांतों को कितनी जगह देते हैं। इस पर सोचने की जरूरत है।